न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की। साथ ही बताएंगे कि कैसे पाकुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी लाइसेंसी हथियार 2 अप्रैल तक जमा करने के निर्देश दिए गए, और बताएंगे कि कैसे उज्जैन में खाचरोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहलूला रोड स्थित ढाबे के बाहर का एक वीडियो आया सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर नई दिल्ली से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की और लोक जनशक्ति पार्टी परिवार का विस्तार करते हुए हरियाणा में लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार बढ़ाया और कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए और घोषणा की कि इन पदाधिकारियों से पार्टी को एक पद मिलेगा और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी वर्कर सामने आएगी। और सभी पदाधिकारियों को पूर्व कैबिनेट मंत्री पशुपति पारस ने सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने पशुपति पारस का शॉल उड़ाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या विषय है? लोग जो आज देखिए, मैं 2 महीने से यहाँ नहीं था और 2 महीने के बाद हमारे चुनाव के कारण बिहार के अलग अलग ज़िले में मैं अपना पदयात्रा के माध्यम से समीक्षा बैठक भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया और अभी आया हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर अमित पाल जी के द्वारा जो हमारे नए साथियों को जोड़ा गया, वो अमित पाल जी के माध्यम से हम लोग हरियाणा और राजस्थान की जिम्मेवारी हमने उनको दिया है और वो मजबूती से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में भी कर रहे हैं, राजस्थान में भी हम काफ़ी साथियों को जोड़ रहे हैं और आगे और भी जोड़ेंगे और युद्ध स्तर पे हम अपने संगठन को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और संकल्प के साथ हमारी पार्टी जो हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को हम अपने साथियों के साथ मिल कर के और एक बेहतर रणनीति के तहत हम किसानों, ठाकुर अमित पाल सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारे बाईं ओर अटल सिंघल जी जो हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, इनके बाईं तरफ मनीष यादव जी, वे भी हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारे सबसे पुराने साथी संजय दीवाना उर्फ संजय यादव, हमारे छोटे भाई और सगे भाई से भी मजबूत स्तंभ के रूप में पिछले 20 साल से इन्होंने हमारे साथ काम किया है। हमारे पास जब प्रभाव था दलित सेना का, हम राष्ट्रीय संगठन महासचिव होते थे, उस समय भी ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हमारे कंधे को और हमारे कदम को मजबूत किया है। तो आज हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को इसलिए बुलाया है कि 23 जनवरी को हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान इकाई का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई, जिस जिम्मेवारी के पास मैंने ठाकुर अमित पाल सिंह जी को हो रही है। और लोकसभा के चुनाव में हम लोग मात्र 1 सीट की बात नहीं करते हैं, हम लोग या 2, 4, 5 सीट की या बिहार की बात नहीं करते हैं। पूरे देश में एनडीए जहां से चुनाव लड़ रही है, हर जगह एनडीए के साथ हम लोग हैं और एनडीए के उम्मीदवार को ही हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपना उम्मीदवार मानती है। संजय जी, एक महारैली आज हुई है इंडिया गठबंधन की, क्या लगता है 2024 में कितना फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि महारैली है ये और उनका ये कहना है कि इस महारैली से देश के 2024 के चुनाव में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और एनडीए की ऐसी बहुत रैलियां हर स्टेट में हो रही है। इनकी महागठबंधन ही महाठगबंधन की रैली है। कौन किसके लिए रैली निकाल रहे हैं? जो एक चोर बोलना नहीं चाहिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, बट पार्लियामेंट्री, क्योंकि जेल में जो है एक के साथ एक फ्री, हर कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर जिसने शराब के ठेके खोलने का काम किया, जो आज तक दिल्ली में पिछले 70 साल से नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। ये आता था बाहर, ये शीला दीक्षित का पेपर है, ये उसका पेपर है, इसको जेल बनाएंगे। किसको बना रहा है जेल? तो खुद सबसे बड़ा करप्ट तो ये निकला। कम से कम आज तक जो भी करप्शन हो गया है, किसी ने भी देश के युवा के साथ
देश के यूथ और नौजवान के साथ करप्शन नहीं किया। इसने जो करप्शन की, इसने ड्रग देने का काम किया। पंजाब में चला गया, वहाँ का ड्रग माफिया को ख़त्म करूँगा, 10 टाइम्स ड्रग बढ़ा, मिलिटेंसी क्रिएट हो गई पंजाब में। अलगाववादियों के साथ ये बैठा। डॉक्टर विश्वास राव ने क्या बोला जब हम ये इनकी मीटिंग चल रही थी, हमने उस मीटिंग में जब उसको देखा कि खालिस्तानी, मैंने कहा ये क्या बोलता है, आज प्रधानमंत्री के लिए लड़ेंगे, कल सीएम के लिए लड़ेंगे, कल पीएम के लिए लड़ेंगे, इसकी बात छोड़ दो, जो आता है वो आने दो। तो ये सब चीज़ नहीं है देश में। ये जो छोटा भगवान है ना, छोटा भगवान, ये छोटा भगवान सबकी औकात बताता है। तो इस छोटे भगवान ने सब, आज सब पढ़े लिखे हैं, है ना, सब पढ़े लिखे। हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब ने ये जो छोटा भगवान उस वक्त दिया जब हमारे को यहाँ इसकी 31 रुपये आउटगोइंग थी, इनकमिंग 15 रुपये रही थी। पासवान साहब ने 2 रुपये 35 पैसे आउटगोइंग की, इनकमिंग फ्री की। जब मंत्रालय भी उस वक्त उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन ये छोटा भगवान पूरे देश को जो दे दिया ना, भगवान तो भगवान ही है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान के रूप में जिसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ में दिया। गूगल बाबा को खोलो, सबकी औकात बताता है। संजय जी, डॉक्टर किसान, महिला किसानों के लिए उनके हित में काम करके, उनको ज्ञान देकर और उनकी बातों को आगे रखकर, उनके हकों के लिए लड़कर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके लिए अग्रसर रहूं। पशुपति जी के नेतृत्व में और सुभाष जी के नेतृत्व में जितना हो सकेगा मुझसे मैं पुरजोर योगदान करूंगी। पहले आप किसी और पार्टी में थे क्या? जी नहीं, मैं पहले किसी और पार्टी इसी पार्टी में थे पहले जी। आप? अच्छा, ठीक है। तो किस तरीके से जो महिला किसान है, महिलाओं की जो समस्या है, उनको किस तरीके से दूर करेंगे, थोड़ा बताइए प्लीज़। देखिए, अभी आज इस पद की नियुक्ति हुई है और जो भी स्ट्रैटेजी होगी हम उसको बहुत अच्छे से, बढ़िया से बनाएंगे और फिर डेफिनेटली आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नई दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले भर के सभी लाइसेंसी हथियारों को 2 अप्रैल तक जमा करवाने का आदेश पाकुड़ डीसी, एसडीओ, पुलिस अधीक्षक ने दिया है। डीसी ने आदेश में कहा है कि सभी लाइसेंसधारी अपने अपने क्षेत्र में आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन करा लें तथा इसे जमा करवा लें। इसी को लेकर पाकुड़ थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि चुनाव के पहले सभी लाइसेंसी हथियारों को जमा करना जरूरी है, जिसका अंतिम तिथि 2 अप्रैल तक है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें शस्त्र अधिनियम 1959 तथा 2016 के तहत लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। 2024 के मद्देनज़र एसडीओ साहब, डीसी साहब और एसपी साहब के द्वारा बार निर्देश आया हुआ है कि जितने भी लाइसेंस होल्डर हैं, आर्म्स लाइसेंस होल्डर है इस पाकुड़ टाउन थाना के अंतर्गत, तो उन्हें जल्द से जल्द अपना जो आर्म्स है वो यहाँ थाना में जमा करना है। इसके लिए बार हम अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा है सो कॉल करके और उनके व्हाट्सएप के थ्रू, उनके भौतिक घर पे जा करके भौतिक सत्यापन के थ्रू बार हम बोला गया है। और अभी तक है सो जितने भी आर्म्स है उसका 70% तो जमा हो गया है, बाकी जो 30% है वो जमा नहीं हुआ है। तो उनके लिए थाना से आग्रह किया जाता है कि आप 1 और 2 अप्रैल तक है सो मैक्सिमम 2 अप्रैल तक किसी भी हालत में आकर के टाउन थाना में जमा कर दें, या फिर किसी अन्य जगह पे जमा किए हुए हैं तो उसका प्रतिवेदन है सो यहाँ पे रिसिप्ट करवा दें। इससे क्या होगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक 55 वर्षीय महिला और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें महिला की मौत हो गई है। वहीं बेटी को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही वारदात के चलते इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिसकर्मी मामले की जाँच में जुट गए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से घटनाक्रम की जाँच पड़ताल में जुटी कोतवाली पुलिस। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत रमकोला के ग्राम पंचायत धुरिया में दिनांक 30 मार्च 2024 को रात लगभग 9 बजे आंधी तूफान आने के बाद आकाशीय बिजली गिरने से 4 गायों की दर्दनाक मौत हो गई, जो कि रामजीत नामक व्यक्ति की 4 गायें थी। ऐसे में उसने नजदीकी थाना रमकोला पुलिस को सूचित किया था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल करके इसकी सूचना पशु चिकित्सा अधिकारी को देने के लिए लिखित में थाना रामकोला से रिसीविंग दी, जिसके बाद रामजीत और उसका लड़का
हंसलाल रामकुला क्षेत्र में पशु चिकित्सालय गए, लेकिन उनका कहना है कि पशु चिकित्सालय कभी खुलता ही नहीं और ना ही यहाँ कभी कोई डॉक्टर बैठता है। बस एक चपरासी को डॉक्टर फोन करके सब काम करवाते हैं। वहीं इसकी सूचना जब तहसीलदार को दी गई तो तहसीलदार ने कहा कि हम अभी पटवारी को भेजकर पंचनामा तैयार करवाते हैं। तब भी पटवारी साहब के पास इतना समय नहीं था कि वो अपना काम जिम्मेदारी से करते। गाँव के किसी व्यक्ति को फोन करके मौके पर पंचनामा तैयार करवाने के लिए भेज दिया। वहीं रामजीत के द्वारा सुबह ही रमकोला थाना पुलिस को सूचित किया गया था। तब से लेकर दोपहर तक वो लगातार प्रतापपुर पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन करता रहा, परंतु पशु डॉक्टर मैडम इतनी बिजी थी कि उन्होंने किसी का भी फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। 4 ठे मौसरी मर गई, 2 ठे गाय, 2 ठे बरदा। तहाँ सवेरे उठन तक चल दहन थाना एक ठे पंचनामा कागज देहन। वो कागज लेके तकर मने हॉस्पिटल मने वहाँ डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर बोला था कि नहीं आज भर रुको, कल आए के मने जांच कर दे हूँ। अब फिर के आए के हूँ घरे के। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां खाचरोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहलोला रोड स्थित ढाबे के बाहर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा डंडों सहित टॉमी से अन्य युवकों के साथ मारपीट की जा रही है। घटना 25 मार्च की बताई जा रही है, जिसमें एक ही समाज के 2 पक्षों में मारपीट होने की घटना सामने आई है। उक्त घटना में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। घटना में जितेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके पैर में प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है। खाचरोद पुलिस ने इस मामले में क्रॉस कायमी करते हुए धारा 323, 294, 506 में क्रॉस प्रकरण कायम किया है। घटना में बहलोला निवासी जितेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। वहीं चिकित्सकों द्वारा जितेंद्र के पैरों के ऑपरेशन की बात कही जा रही है। जितेंद्र का कहना है कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। खाचरोद थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिखी गई है, अभी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे को टामी से मेरे को ध्यान नहीं है, जैसे मेरे टामी से दी उसमें शायद तो चक्कर आ गया मेरे को। उसके बाद में यहाँ पैर में क्या पता टामी से दी निशान यहाँ पे काला काला मुझे आ गया। अभी डॉक्टर ने क्या बताया, पैर फ्रैक्चर है क्या है? टूट गया है पैर, तो ऑपरेशन करेंगे। टूट गया है पाँव को, तो ऑपरेशन करेंगे। पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं, पुलिस वाले का फ़ोन आया था, बोले कि आपका यहाँ से छुट्टी होने के बाद कार्रवाई करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या घटना घटी थी आपके साथ में और कब घटी थी ये? 25 तारीख को क्या हो गया था? हम इंडिया से हमारा गाँव बेलोला है, वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। मैं भाई और मैं भाई का साला, हम तीनों तो उधर से घूम के आए थे। तो वो ढाबा है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पे 2 खंडवा के लड़के थे। मेरे गांव के 2-3 लड़के दोस्त थे, उनने वो ढाबे पे गए, वो खाना खा रहे थे, हमारे को बुलाया। वहाँ पे खाना खिलाया उनने हमारे को, और वो खंडवा वाले 2 लड़के झगड़ने लगे तो हम छुड़वाने के लिए गए, तो हमारे को मारा उन्होंने, वो भग गए जो खंडवा वाले। हाँ, तो आपने थाने में कुछ FIR वगैरह कुछ करवाई है? हॉस्पिटल में आए थे पुलिस वाले। खाचरोद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।